आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सीरीज चल रही है, बॉडी सीरीज, बायोलॉजी सीरीज। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट की, स्तन। क्या आपको पता है व्हेल का जो स्तन होता है वो कितना बड़ा होता है? जितना बड़ा मैं हूं, 5 फीट 6 इंच मेरी हाइट है, तो इतना हो सकता है। और अंडर वाटर भी वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। बस बच्चे एकदम मतलब उनके शरीर के अंदर होता है, तो ऐसे अंदर जाना पड़ता है शरीर के बच्चों को, बट ऐसे ही नेचर काम करता है। 5000 मैमल्स हैं, हम मैमल्स हैं। इंसानों का जो ब्रेस्ट होता है वो अलग होता है। आदमियों को भी ब्रेस्ट होता है, गायनोमेशिया प्रॉब्लम होती है ना, गायनोकोमेशिया। तो दिक्कत है, क्यों होता है ब्रेस्ट की हम बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे। तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म, कल से हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट की, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन चलिए कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं ब्रेस्ट के बारे में। क्या आपको पता है कि जो निपल्स होते हैं वो एक सेंसरी ऑर्गन है? आप प्लेजर कैसे स्टिमुलेट करते हैं? वेजाइना से, क्लिटोरिस से, और निप्पल से भी प्लेजर स्टिमुलेट होता है। यस, औरतों को ऑर्गेज्म निप्पल से भी आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक जेनिटली कोर्टेक्स नाम का एरिया होता है, वो तुरंत मैसेज भेजता है, और ये तीनों से कनेक्टेड है। सो जब अगली बार अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो ये ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड बहुत जबरदस्त फैक्ट्स है कि ढेरों विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ऐसा कोई भी मिनरल नहीं है, विटामिन नहीं है जो ब्रेस्ट मिल्क में ना पाया जाता हो। नेचर ने इसको ऐसा डिफाइन किया है। 6 महीने के लिए तो रिकमेंडेड है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही दे, ब्रेस्ट फीड करें। बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व ब्रेस्ट मिल्क में ही होते हैं। आप समझ रहे हो? कुछ लोग इसको मार्केट में करते हैं, कुछ लोग बाहर भी मिलता है ये, आपको पता है। कुछ जैसे भारत में तो नहीं, लेकिन कुछ देशों में ये ब्रेस्ट मिल्क बाहर जो है वो दिया जाता है कि भाई ले लो, पी लो, अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये पौष्टिक होता है। कुछ पॉइंट्स की बात करें, जो इंडियंस वुमेन की ब्रेस्ट है वो ज्यादा डार्क होती है, ठीक है। अब इसे देखिए, अब अगेन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री, मतलब कुछ क्रीम्स आती है कि बोलते गोरा कर दे। ये बकवास है, डिस्क्रिमिनेशन है भाई। ये तो मतलब रेसिस्ट है भाई, क्योंकि हमारा जेनेटिक, हम वैसे ही हैं। तो जेनेटिक कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है। कुछ जगह आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट जो है, देखिए ब्रेस्ट एक, इसमें फैट्स होता है मैक्सिमम, 3 लेयर्स होती है बेसिकली ब्रेस्ट की, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर, लोब्यूल्स जिनको बोलते हैं, हम बात करेंगे उसकी, और बाकी फैट्स। तो फैट्स होते हैं भाई। सिंपल सी बात है, कुछ लोगों का यह मिथ है कि ब्रेस्ट जो है अगर आप प्रेस करोगे तो ब्रेस्ट का साइज ग्रो होगा। ब्रेस्ट का साइज ग्रो नहीं होता है, ठीक है। वो आपकी जेनेटिक पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका मम्मी का ब्रेस्ट का साइज है तो होगा, नहीं है तो नहीं। इस पे बहुत डिपेंड करता है। हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, ईस्ट्रोजन से लेकर, प्रोलैक्टिन से लेकर, प्रोजेस्टेरॉन से लेकर ऑक्सीटोसिन तक, ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। स्पेशली ऑक्सीटोसिन, ये वही हार्मोन है जो प्यार के दौरान रिलीज होता है। और इसी से ही तो मदर का बॉन्ड, जो मम्मी हमको प्यार करती है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा आपको कौन प्यार करता है? आपकी मम्मी। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी इस दुनिया में, चाहे कोई भी हो, वो इतना प्यार नहीं करेगा जितनी आपकी मदर आपके लिए आपकी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन और कोई भी ऐसा नहीं करेगा। वो अनकंडीशनल लव होता है। ओशो कहते थे कि जब कोई औरत मां बनती है ना, तो उसका सारा प्यार जो है बच्चे पे ही आ जाता है। अपने पति को भी भूल जाती है, वो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है। और इसकी शुरुआत ब्रेस्ट फीडिंग से ही हो जाती है। जब बच्चा जो है दूध पीता है तो ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है ना, सबसे जब एक्सट्रीम प्यार में होता है ना, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो हार्मोन। बाकी प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, जो आपकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ाते हैं, उनको एक अच्छा लुक देते हैं। तो अब बात यह है कि बहुत लोगों की प्रेस, बिल्कुल बकवास मिथ है ये, ब्रेस्ट को प्रेस करने से उसका कभी साइज, हार्मोन्स, कुछ मेडिकल इश्यूज की भी वजह से ब्रेस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कुछ दवाइयों, लेकिन ये नेचुरली कभी नहीं होता है। ये बहुत हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को लगता है कि जो ग्रेविटी है, मतलब ब्रेस्ट जो है वो सैगी हो जाता है सबके। भाई ग्रेविटी है ये,
आप सैंड बॉक्स, जो आप जैसे मान लो कि आप बोरे में अगर मिट्टी डाल रहे हो तो वो ऐसे नीचे जाएगा क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है। तो आपकी ब्रेस्ट को भी ग्रेविटी खींचती है, सिंपल सी बात है। तो एक टाइम के बाद सैगी हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रेस्ट का मेन काम जो होता है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को दूध पिलाना, सबसे इंपॉर्टेंट काम। और इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 15 से 20 लोब्स होते हैं, ठीक है ना। 15 to 20 लोब्स अगर दिए गए हैं, ठीक है, 15 to 20 लोब्स होते हैं। जो आपका निप्पल है ना, निप्पल, अच्छा एक काम करते हैं, पहले निप्पल को देखिए। ब्रेस्ट अगर आप एक कपकेक की तरह होता है ब्रेस्ट, ठीक है ना, जैसे ये है कपकेक। अब ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा कपकेक का, ये आप ब्रेस्ट कह लो। उसके ऊपर आइसिंग होती है ना, केक के ऊपर आइसिंग की जाती है। केक तो खाली क्या होता है, ब्रेड होती है, उसके ऊपर आइसिंग मस्त क्रीम व्रीम लगाई जाती है। उस क्रीम को कहते हैं एरियोला, समझ रहे हो। ये फैट्स होते हैं, ठीक है, जो मेन होता है ब्रेस्ट, वो फैट्स। ऊपर जो आइसिंग, जो कोटिंग होती है ना, ठीक है, जो डार्क कलर का एरिया होता है वो होता है एरियोला। और उसके बाद जो चेरी होती है उसको कहते हैं निप्पल्स। तो ये बिल्कुल एक कप केक की तरह है, ऐसी ब्रेस्ट होती है। निप्पल्स के अराउंड जो डार्क एरिया होता है उसको कहते हैं एरियोला, और बाकी फैट्स होते हैं, समझ रहे हो। आप यहां पे देख सकते हो, ये चीज है, ठीक है ना। ये आपका ये जो डार्क वाला एरिया इसको कहते हैं एरियोला, ये होता है निप्पल, ठीक है। ये एरियोला बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबम को सिक्रीट करता है, क्योंकि इससे जो जितनी भी जैसे क्या होता है कि कई बार ब्रेस्ट जो है उनमें भी दिक्कत आ जाती है। जैसे अब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो गलती से बच्चे जो है वो काट लेते हैं, घाव हो जाते हैं। सीबम जो है सबसे प्रोटेक्ट करता है। हालांकि उसके लिए आपके पास लिम्फ नोड्स भी हैं। ये लिम्फ नोड्स कहां गए हैं, कि किधर चला गया यार, यहां दिया नहीं है। बट ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, ये देख सकते हो आर्म पे एकदम जत्था होता है आपके, ये लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फ नोड्स इम्यूनिटी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। ये आपको इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट को भी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं ये पूरा फैट्स होते हैं। अब इन लोब्स के अंदर होते हैं लोब्यूल्स, ये इस तरीके के आप देख सकते हो, ये लोब्यूल्स होते हैं। अब ये लोब्यूल्स देखिए क्या होता है ना, ये डक्ट्स किधर चला, डक्ट्स, हाँ ये जो आपको डक्ट्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये डक्ट्स ये क्या करते हैं, यही डक्ट्स जो होते हैं ये दूध को कैरी करते हैं और ये निप्पल तक लेके आते हैं। अब ये कहां से दूध लेके आते हैं, ये लाते हैं एल्वियोलाई से। जो ये लोब्यूल्स होते हैं इनमें आखिरी में से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एल्वियोलाई। यहीं पे ही दूध बनता है, यही एल्वियोलाई आपके लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जब कोविड हुआ था तो इन्हीं एल्वियोलाई को इस वायरस ने अटैक किया था। अब जब क्या होता है कि आपकी लंग्स जो हैं उसमें ब्रोंकाइल ट्यूब है 2, फिर बहुत सारी ढेरों ब्रांचेस हैं ब्रोंकाइल्स, ठीक है, मतलब ब्रोंकाइटिस, पहले तो ये 2 ब्रोंकाइल ट्यूब्स हैं, फिर ढेरों वो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, और एंड में एल्वियोलाई होता है जहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज होते हैं, और यही एल्वियोलाई आपके दिमाग में भी प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा कि जहां पे भी ये प्रेजेंट होगा वहां पे वायरस, कोविड वायरस अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये जो एल्वियोलाई होते हैं यहां पे दूध बनता है, ठीक है ना, और ये डक्ट्स से होता हुआ निप्पल्स में जाता है। समझ गए आप। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्टेरॉन हो गए, प्रोलैक्टिन, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास। जैसे ही हम मां बनते हैं तो ये जो ब्रेस्ट है, ठीक है, अब दिमाग जब भी आएगा, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, दिमाग एक्टिव कर देता है और उसके बाद दूध बनना शुरू हो जाता है और वो नवजात बच्चे को जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां पे जो बहुत, क्योंकि फैट्स होते हैं, ठीक है ना, ये देख सकते हो बहुत फैट्स, तो कई बार क्या होता है इनमें गांठें पड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। ब्रेस्ट के कई तरीके के टाइप्स होते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे निप्पल्स जो होती है वो अंदर इन्वर्टेड होती है, वो बिल्कुल अंदर होती है। कई बार निप्पल जो है वो बाहर उभरी हुई होती है। अगर मान लो कि बचपन से ही निप्पल अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम से अंदर है तो यानी कि कोई ना कोई दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आदमियों में भी ब्रेस्ट होती है, यस, मैन बूब्स होते हैं, उसको गायनोमेशिया बोला जाता है। देखिए एक चीज समझिए आप, आदमियों को निप्पल की जरूरत है ही नहीं। एक बार निप्पल का काम हो गया, निप्पल का काम दूध पिलाना, काम खत्म, खेल खत्म, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। आदमियों को इसकी जरूरत ही नहीं। बट तो आदमियों में क्यों है? कल मैंने आपको बताया था क्लेटोरस वाले लेक्चर में कि एक्चुअल में जो हमारी बॉडी होती है वो फीमेल बॉडी होती है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा इंक्रीज होने लगता है,
तो जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा इंक्रीज होने लगता है तो हम मेल बन जाते हैं। तो एक्चुअली में जो फंडामेंटल है वो फीमेली है, एज अ फीमेली जो हमारी शुरुआत होती है वो एज अ फीमेल होती है, और फीमेल के पास ये सबसे पहले यही बनता है, निप्पल्स बनते हैं, इसीलिए आदमियों के पास निप्पल्स होती है। इनका कोई यूज नहीं है आदमियों में खास, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग था। अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट और ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन मैंने समझा है, इससे रिलेटेड बीमारियां भी होती हैं। कई बार ब्रेस्ट में दर्द होता है, दर्द हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। गांठें पड़ रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, किसी बीमारी का सिम्टम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये था। बाकी कल हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरॉन की, तो हम ऐसे ही ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आपको बताते रहेंगे जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी रहेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।